अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स। आज हम आपके लिए स्टडी स्किल्स नामी बुक का तारुफ लेकर आए हैं। स्टडी स्किल्स, इम्तहानात में कामयाबी हासिल करने के राज। हमें क्लास में पढ़ाया तो जाता है मगर ये नहीं बताया जाता कि पढ़ना कैसे है। इस किताब के मंदरजात आपको तमाम ज़रूरी स्किल्स मुहैया करेंगे और आप एक रिमार्केबल तालिब इल्म बन सकेंगे। उनके लिए जो वाकई कुछ कर दिखाना चाहते हैं। इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में दस्तयाब है। इम्पोर्टेंट डेफिनीशंस। इस किताब की इब्तिदा चंद नहायत ही अहम डेफिनीशन से होती है। मिसाल के तौर पर पेपर्स में आपसे कहा जाता है कि डिफ़ाइन, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, जस्टिफाई, समराइज़ या कंप्रीहेंशन लिखें। जब तक आपको पता नहीं होगा कि इनसे मुराद क्या है और आपसे किस चीज़ की तवक्को की जा रही है तो कैसे आप इस सवाल का जवाब तहरीर कर पाएंगे। यहाँ इनकी तारीफ़ें देकर इस बात को क्लियर किया गया है। क्यों तालिब इल्म अपनी पोशीदा सलाहियतों का इजहार नहीं कर पाते। यहाँ वो 5 नुकात दिए गए हैं जिसकी वजह से वो ऐसा करने से कासर रहते हैं। इनको जानकर आप ख़ुद को इस मुश्किल से निकाल सकते हैं और एक अच्छे तालिब इल्म में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। स्टडी के हवाले से अपनी ज़ात का तज़किया। यहाँ 28 सवालात दिए गए हैं जिनके जवाबात से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको किन एरियाज़ पर काम करने की ज़रूरत है या आपकी कौन सी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। मतलब ये एक्सरसाइज इस बात को पिन पॉइंट करती है कि एग्जैक्टली करना क्या है। कैसे अपनी स्टडी को ऑर्गेनाइज़ किया जाए। आप जिन खसूसियात को लेकर पैदा हुए प्लस वो माहौल जिसमें आप सीखने की कोशिश करते, आपकी सेहत और दूसरे अवामल, ये सब मिलकर 25 to 40% खला स्टडी स्किल्स के लिए खाली छोड़ते हैं। यहाँ आप सीखेंगे कि इस खला को कैसे पुर करना है, अंदरूनी और बैरूनी मोटिवेशंस क्या होती हैं, एक रोल मॉडल की क्या अहमियत है और कैसे उसे सामने रखकर आप अपनी तवानाइयाँ फोकस कर सकते हैं। बोरियत या थकावट से मुकाबला। मुसलसल मेहनत कुछ वक्त के बाद तबीयत में बोझलपन पैदा करती। यहाँ से निपटने के 5 तरीके बताए गए हैं। अपने असातिज़ा को जानें। ये जानना कि आपके असातिज़ा आप में किन चीज़ों को डेवलप करना चाहते, दौरान लेक्चर इनका जोर किस बात पर होता। तमाम असातिज़ा की प्रोफाइल बनाएं और इसके मुताबिक उनकी क्लास अटेंड करें। इसके नतीजे आपको हैरान कर देंगे। क्लास में सुनना भी एक फ़न है। जो कुछ आपने क्लास में सीखना होता, ज़्यादातर आपके साथ ये बातें आपको ज़ुबानी बताते हैं। यहाँ ध्यान से सुनने बारे 5 नुकाती फार्मूला बयान किया गया है जिनको सामने रखते हुए आप एक अच्छे लिसनर बन सकते हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए पढ़ाई का तरीकाकार। नॉर्मल तरीकाकार क्या है और दुनिया भर में सराहा जाने वाला PQRST मेथड क्या है। यहाँ इस बारे में इसकी तफसील बयान की गई है जो यकीनन आपके लिए एक सरमाया साबित होगी। साइंटिफिक मज़ामीन की मुश्किलात। क्यों 3/4 तालिब इल्म इनसे भागते हैं। साइंटिफिक मज़ामीन लॉजिकल, ऑर्गेनाइज्ड और मरहलावार रीडिंग मेथड के मुतकाज़ी होते हैं। इनमें एक कॉन्सेप्ट या आइडिया बिल्डिंग ब्लॉक्स की सी अहमियत रखता है। अगर आप एक सेक्शन को नहीं समझ पाते तो अगले सेक्शन को समझना और भी मुहाल हो जाता है। यहाँ 5 बुनियादी नुकात दिए गए हैं जिनको सामने रखते हुए आप साइंटिफिक मज़ामीन की मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। हम क्यों भूलते हैं। यहाँ भूलने की 8 वजूहात और फिर मटेरियल को याद रखने के लिए 6 नुकाती फार्मूला दिया गया है जो आपको इस पर कंट्रोल करने में मावन मददगार साबित होगा। नोट्स बनाना। तहरीरी मवाद किताबों से नोट्स बनाना, दौरान लेक्चर नोट्स बनाना। अच्छे नोट्स की खसूसियात और फिर इनकी मिसाल के ज़रिए डिमॉन्स्ट्रेशन इस हिस्से का खासा है। नीज़ दौरान लेक्चर मेन आइडियाज़ और की वर्ड्स के दरमियान रिलेशन और 5 नुकाती फार्मूला आपके नोट्स बनाने की तकनीक को कहीं ज़्यादा रिफाइन कर देगा। अपनी शॉर्ट हैंड लैंग्वेज खुद बनाएं। इसके लिए आप एब्रीवेशंस और सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ 38 सिंबल्स और तकरीबन 138 के करीब मुखफ़फ़ दिए गए हैं जिससे आप अपनी खुद की लैंग्वेज बना सकते हैं, जिससे आप नोट्स बनाने और इन्हें रिटेन रखने की खूबी को 4 चांद लगा सकते हैं। अपने वक्त को ऑर्गेनाइज करना या टाइम मैनेजमेंट। रोज़ाना और वीक वाइज प्लानिंग की अहमियत। यहाँ पर 3 तरह के कार्ड का नमूना दिया गया है जिसको सामने रखते हुए आप अपना टाइम टेबल, इसके मॉनिटरिंग का सिस्टम, प्रायोरिटी लिस्ट और मंथली कैलेंडर सब कुछ खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। ये बात आपकी 80% से ज़ायद वक्त के मुतल्लक उलझनों को ख़त्म करके रख देगी। दिन के सबसे अहम 15 मिनट्स। दिन के कौन से 15 मिनट्स का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इसके बामे रूज तक पहुंचा सकते हैं। नीज़ 80-20 का रोल क्या है और कैसे ये आपकी तरजीहात सेट करने में मददगार है। अपने लर्निंग स्टाइल की शिनाख्त। हम में से तमाम अफराद के सीखने का स्टाइल अलग अलग है। ये हो सकता है कि ज़्यादातर लोग किसी एक तरीक़ाकार से सीखते हों लेकिन इनमें तनव्वुर पाया जाता है। जब आप एक दफ़ा इसकी शिनाख्त कर लेते हैं कि आप कैसे सीखते या सीख सकते हैं तो तब आपकी रफ्तार कई गुना तेज़ हो जाती है। यहाँ 4 लर्निंग स्टाइल्स दिए गए हैं और इसके साथ इन्हें मज़ीद तरक्की देने के तरीक़ाकार भी बयान किए गए हैं। यकीनन ये हिस्सा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा।
کانسیپٹ میپنگ اور انہیں کیسے بناتے ہیں۔ نظریات کو خاکے کی شکل میں تحریر کرنا یہ ایک سائیکولوجسٹ کا دریافت کرتا طریقہ کار ہے جس میں 4 قسم کے میپس شامل ہیں جو کسی بھی ڈسپلن کے مضامین پر لاگو ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کی مدد سے آپ کئی صفحات کے مٹیریل کو ایک نقشے میں سمو سکتے ہیں اور اس میں لمبے عرصے تک آپ کے ذہن میں رہنے کی خاصیت بھی ہے۔ یقیناً یہ ایک گراں قدر سرمایہ ثابت ہوگا۔ ریسرچ کا ڈھنگ۔ آج کل کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا میں جہاں معلومات کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے، کیسے آپ اپنا منفرد پیپر یا تھیسس لکھ سکتے ہیں؟ پرائمری اور سیکنڈری ریسورسز کیا ہوتے ہیں؟ اتھینٹک مٹیریل کو کہاں تلاش کیا جائے؟ لائبریری اور آن لائن ریسورسز کو کیسے اپروچ کیا جائے؟ یہ سب کچھ اور مزید بھی بہت کچھ یہاں آپ کو ملے گا۔ پاسنگ ٹیسٹس۔ ٹیسٹوں کی اقسام اور ان کو اپروچ کرنے کا بہترین طریقہ اس حصے میں مرحلہ وار بیان کیا گیا ہے۔ نیز ٹیسٹ انگزائٹی کو کیسے کم کیا جائے، اس کے بارے میں اسٹریٹجی کا بیان بھی اس حصے کا نمایاں وصف ہے۔ اگر وقت آپ کے ہاتھوں سے پھسلا جا رہا ہو۔ اکثر پیپرز کے دوران ایسا مرحلہ آتا جہاں ایک پورا سوال باقی اور بہت کم وقت پیچھے بچا ہوتا ہے۔ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے؟ یہاں وہ سب کچھ دیا گیا ہے جس کا استعمال کرتے ہوئے آپ میکسیمم نمبر حاصل کرنے کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ممتحن کو پرچہ پکڑا کر آپ کسے متاثر کرنا چاہتے ہیں؟ بعض لوگ سمجھتے کہ سب سے پہلے پرچہ پکڑانے سے وہ استاد یا دوسرے طالب علموں پر رعب ڈال سکتے، تو کیا یہ واقعی ایک اچھی اسٹریٹجی ہے؟ اس کے بارے میں تفصیل سے جانیں۔ پیپر پریزنٹیشن۔ اپنے پیپر کو خوبصورت بنانا جس سے وہ چیک کرنے والے کی نظروں کو بھلا لگے اور وہ آپ کو دوسروں سے بہتر نمبر دے۔ اس کے لیے مختلف مضامین بشمول انگلش، اردو، اسلامیات، مطالعہ پاکستان، فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی اور میتھس کے پیپر کی نمونہ پریزنٹیشن۔ والدین کے لیے خاص نوٹ۔ یہاں ایک 9 پوائنٹس پر مشتمل والدین کے لیے خاص نوٹ دیا گیا ہے جسے وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کی پروگرس کے حوالے سے گائیڈ لائن کے طور پر یوز کرتے ہوئے ان کے لیے ساتھی یا دوست کا کردار نبھا سکتے ہیں۔ پہلا باب فری اپنے واٹس ایپ نمبر پر حاصل کریں 0345774731۔ مزید کتابوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل لائٹ ہاؤس RTF کا وزٹ کریں۔ شکریہ۔